हमारी सरकार ने निर्णय किया है, पहले बैठी है। कांग्रेस के लोग पहले दिन से कह रहे थे ये लाडली लक्ष्मी थोड़े दिन की है, पैसे नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। भैया तुम कहते रहो, हमारी बहनों को हम सम्मान देते रहेंगे, ये हमारी सरकार युवाओं के मामले में करे, बेरोजगारों का कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया पटवारी की परीक्षा भी हमने करी और तुमने आरोप लगाया तो जांच भी हमने कराई। और पटवारी परीक्षा हो, यूपीएससी परीक्षा हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला अगर हमने कहा कि ये योग्य है तो फिर उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लटकाने की देर नहीं की। डिप्टी कलेक्टर हो, आरटीओ हो, पंचायत इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, अगर उसने परीक्षा एनटीपीएससी के माध्यम से दी है तो वेरिफिकेशन के माध्यम से अलग अलग विभाग को लटकाने को नहीं दिया। एक झटके के अंदर एक ही दिन में 10,000 लोगों को नियुक्ति पर लेकर निर्णय किया कि बेरोजगारों के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक नहीं, 2 नहीं, कितने सारे मामले। हमने कहा ये तो खेती किसानी का क्षेत्र है, वर्षों तक पूरे देश में मध्य प्रदेश नया रिकॉर्ड बना रहा है। हम जमीन बेचे या खरीदे, हमारे अपने पिताजी के बाद बेटों का नाम छोड़ जाए, वो पटवारी साहब कलेक्टर के बाप बने घूमते थे, मानने को तैयार ही नहीं थे। वापस जाते हैं, आने और जाने में खाली हाथ ही जाते हैं। कोई को हेलीकॉप्टर का दरवाजा भी पास से नहीं खोलने देते, दिखाते भी नहीं, देने के लिए आदिवासियों के बीच रहते। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रासन पे बैठ के बैठा हुए, तो धन कुबेर तो ऐसे सब कुछ चिपकते बैठे, किसी को कुछ मिलना नहीं चाहिए। और उनसे पूछो कि सरकार बनाने के लिए कितनी बार झूठ बोले थे आप, क्या क्या नहीं बोले। वो तो टाइम नहीं मिला, 13 महीने की सरकार थी, सब कर देता। वारे बाबू वाह, अरे करने के लिए तो 3 महीने पर्याप्त है। हमारी सरकार को 3 महीने से भी कम है, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय किया है हेलीकॉप्टर से अब हमारे तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के यात्रा करेंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। जैसे केदारनाथ जम्मू जाते हैं, ऐसे 1-2 घंटे के अंदर महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों की यात्रा कराएंगे। ऐसे हमारे गतिया की माता जी का मंदिर दर्शन करने आना हो, राजा राम की नगरी में जाना हो, और तो और सतपुड़ा की रानी अगर हमको पचमढ़ी भी आना है तो भोपाल से हेलीकॉप्टर से आपके यहाँ पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए निर्णय किया। हमारी हवाई पट्टियों में एयर टैक्सी के माध्यम से पूरे देश में सबसे पहले एयर टैक्सी हमने चालू की। और उससे सबसे बड़ी बात, मैंने जो शुरुआत की, कोई भी हॉस्पिटल में, आपके होशंगाबाद में भी, पिपरिया में भी, छोटे से छोटे स्थान पर अगर कोई बीमार भर्ती है और कोई कारण से उसको लगाकर उसकी जान बचाने के लिए, बड़ा ऑपरेशन करने के लिए और वेंटिलेटर लगाने के लिए इनको बड़ी जगह पहुंचाना है। जैसे हरदा में आग लगी थी, घायल यहाँ थे, वो दर्द हमको मालूम है, हमने उस कष्ट को भोगा है कि भोपाल जाने में भी 3 घंटे लगे। तो हमने निर्णय किया है हेलीकॉप्टर बीमारों के काम आएंगे, एयर एम्बुलेंस की सौगात हम दे रहे हैं, एयर एम्बुलेंस की सौगात। केवल कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इसको यहाँ से भोपाल भेजना है, दिल्ली भेजना है, मुंबई भेजना है, क्योंकि जान बचाना है। तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा, और उसमें भी खास बात आयुष्मान कार्ड बनाया, जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए। आयुष्मान कार्ड, जिस किसी का आयुष्मान कार्ड होगा तो वहां भी इलाज फ्री और हवाई जहाज की यात्रा भी फ्री, दोनों में कोई पैसे लगने वाले नहीं। और केवल हेलीकॉप्टर मिलेगा, हेलीकॉप्टर में डॉक्टर मिलेगा, नर्स भी रहेगी। अगर सिलाइन चढ़ी है, डॉक्टर सीतासरण शर्मा का एमबीबीएस है, सारी की सारी व्यवस्था उस हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में भी रहेगी, क्योंकि हमारा निर्णय है, क्योंकि मोदी है तो एक नहीं ढेर सारी ऐसी कई सारी बातें बता सकता हूं। लेकिन ये सारी बातें क्यों हो रही, क्योंकि हमारे सबके हाथ में है कमल का फूल। ये डबल इंजन की सरकार, इसके प्रमाणित हो जाए कि 100 करोड़ की रिश्वत हुई है। ऐसे बेईमान लोग पद से ऐसे चिपके कि वो सबका अपमान करते हुए कुर्सी से आज तक जेल में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। और चोर मोसे भाई, जो जेल में वो भी, और जो बेल पे अर्थात जमानत है वो भी, कल तक आपस में गाली देते थे, लेकिन बाद में मंच साझा करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अरे हम इस मोदी से लड़ रहे हैं, मोदी से। लो भाई आओ, कोई एक तो प्रमाण लाओ लड़ने के लिए। ये नैतिकता की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। तुमको बहुत देर हो गई समझने में मोदी जी को। मोदी जी ने तो सरकार बनाते ही 2014 में ना खाऊंगा ना खाने, तो वो इतना पवित्र मन के उदार बना देते। तो नैतिकता की बात करने वाले व्यक्ति जिनने इस पहले दिन कहा था कि मेरे राज्य के अंदर मेरे शासनकाल में वही बेईमान सड़क पे दिखाई नहीं देगा, इनकी जगह कहां होगी, कहां होगी। अब ये हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी कहते रहो। मोदी जनता सब जानती है, और जनता हिसाब करना भी जानती है, क्योंकि मोदी है तो ऐसी एक नहीं कई बातें कर सकते हैं। लगातार हमारे इन सारी बातों का असर भी हो रहा है, क्योंकि देश दुनिया के सामने एक अलग रूप में आया है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश और 200 से ज्यादा देश के बड़े बड़े राष्ट्र है, उनके देश में राष्ट्रपति का पद होगा तो वो, और प्रधानमंत्री का पद होगा तो वो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने अंदर झांक कर देखें, जब वह संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान बदलने का परिणाम ही रहा है 3 तलाक जैसे निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अतीत रहा है, जब आपातकालीन जैसे खराब समय में उन्होंने जिस प्रकार से ज्यूडिशरी के साथ छेड़खान की थी, जिसका भी अतीत एक लंबा इतिहास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा सही वर्गों के विकास को लेकर चलती रही है, सभी लोगों के बेहतरीन के लिए, अन्याय व्यवस्था की बदलने के लिए सरकार बनाने में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण से
इसी कारण से हम इस चुनाव में पूरी तरह से ताकत से लड़ते हुए हैं। वहीं मोहन यादव ने बोला है कि कश्मीर की बेहतरी के लिए बदली धारा 370 संविधान बदलने के आरोप पर विपक्ष को जवाब कहा, लोगों की जिंदगी बदलना हमारा अभियान है। केंद्र सरकार पर संविधान बदलने के आरोप को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन ने तो दोस्तों मोहन यादव ने कर्मचारी और किसानों और लाडली बहनों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। तो आइए सुनते हैं उनका भाषण। बैतूल से क्या क्या भाषण दिए हैं। अपने पास रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ हमारे पास, यहाँ कहते हैं बच्चा बच्चा, ये इसको बताना चाहिए। उस रामायण के ग्रंथ में सारी की सारी हमारी सनातन संस्कृति छिपी हुई, पूरी पवित्र परंपरा छिपी हुई। ऐसे भगवान राम के जय जयकार करते हुए पूरा देश सदैव सनातन संस्कृति का आनंद लेना चाहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने पिछली बार हमारे एक नारे पर सबने नारा लगाया था, एमपी के मन में और मोदी के मन में। जब उस नारे को स्वीकार करके 163 से ज्यादा सीट मिली, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी, और उसके बलबूते जब हमारी सरकार बनी तो हमने भी निर्णय किया है, तुमको जो कहना कहो, जैसा सोचना सोचो, लेकिन ये भगवान राम और कृष्ण सदैव हमारे सिर माथों पे इनकी मिट्टी लेकर के तिलक लगा करके हम आनंद महसूस करेंगे। हमारे स्कूल के बच्चों के पाठ्यक्रम में भी, और जहां जहां लीला करी भगवान राम और कृष्ण ने, प्रत्येक स्थान पर जहां जहां उनके चरण पड़े वहां हम मंदिर बनाएंगे और उस स्थान को तीर्थ बनाएंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया, हमारी सरकार ने निर्णय किया। पहले बैठी है, कांग्रेस के लोग पहले दिन से कह रहे थे ये लाडली लक्ष्मी थोड़े दिन की है, पैसे नहीं लेंगे, अब नहीं मिलेंगे, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। भैया तुम कहते रहो, हमारी बहनों को हम सम्मान देते रहेंगे, तो हमारी संस्कृति। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल नए शैक्षणिक सत्र के अनुसार स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते तापमान को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है, वैसे ही बढ़ती गर्मी को देख स्कूल की समय सीमा में परिवर्तन करने का फैसला लिया है। यह आदेश प्रदेश के सभी शासकीय तथा अशासकीय स्कूलों में जारी होगा। अब सभी स्कूलों के समय बदलाव कर दिया है। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिसके अनुसार स्कूल का समय अब सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे का नियम है। वहीं मोहन यादव ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 10 से 15 हज़ार रुपये तक का एरियर वेतन। महिलाओं के लेकर बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाडली बहनाओं के लिए लाडली बहना की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख को ट्रांसफ़र की जाती थी। अब महिलाओं को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन इस बार 5 अप्रैल को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी पात्र बहनों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़े मकान में नहीं लूंगा, अपना चुनाव चिन्ह भी क्या बनाया, लेकिन वो झाड़ू ले गई, और घर में पार्टी में झाड़ू लगा करके इससे बैठे कि इतने सारे वोटर का अपमान करके मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो जनता का अपमान इसलिए लेके जाता है। अगर मैं इस कुर्सी पे हूँ, ये मंच इस कुर्सी पे है, तो ये आप सबका सम्मान है कि आपने हमको इस लायक समझा, लेकिन हमने अपने कर्मों से अगर आपको अपमानित किया, जितने वोट मिलते नेता को वो एक एक सम्मान का प्रतीक होता है, और वही कारण से पुलिस आपके नाम पे रिपोर्ट लिख ले और कोई मुकदमे में आपका नाम आ जाए, और वो भी शराब जैसे गलत काम में आ जाए जिसके प्रमाणित हो जाए कि 100 करोड़ की रिश्वत ली है, ऐसे बेईमान लोग पद से ऐसे चिपके कि वो सबका अपमान करते हुए कुर्सी से आज तक जेल में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। और चोर मौसले भाई जो जेल में, वो भी, और जो बेल पे अर्थात जमानत है, वो भी कल तक आपस में गाली देते थे, लेकिन बाद में मंच सजा करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अरे हम इस मोदी से लड़ रहे हैं, मोदी से लड़ो भाई, आओ वो ये तो प्रमाण लाओ लड़ने के लिए। ये नैतिकता की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। तुमको बहुत देर हो गई समझने में मोदी जी को। मोदी जी ने तो सरकार बनाते ही 2014 में सबसे पूर्वज भी 450 साल पहले आजमगढ़ से गए थे, इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश से दोहरा रिश्ता है। मोहन यादव ने कहा कि वे भगवान कृष्ण थे, जिसमें मर्यादा तोड़ी उसमें मर्यादा में रखा। हमें गर्व है कि हम उस वंश से आते हैं। पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही वो किसी पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन मेरी पार्टी ने मेरी मेहनत पर मुझे उज्जैन। मैं तो खुद आपके साथ ही हूँ। हम अपने भावनाओं के जो ज्वार है उसका बचा के रखे, ये ताकत हमको और काम आएगी। अभी हमारी ताकत की जब जरूरत पड़ेगी तब उसका सदुपयोग करेंगे। अभी आज अपने बीच में, मैं आपके बीच में जो आया हूं, तो एक और रिश्ता मेरा उत्तर प्रदेश से भी है। मेरी ससुराल भी, उसके संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ते हैं। तो एक तरह से तो मैं अपना एक रिश्ता अलग प्रकार से उत्तर प्रदेश से देखता हूं। और मेरे फोर फादर लगभग 400 साल पहले आजमगढ़ से ही गए थे।
तो वो रिश्ता भी है कि मैं अपने घर आया हूं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस धरती से विशेष प्रकार का प्रेम भी मेरा है। और काल के प्रभाव में केवल मैं नहीं, हम में से कोई भी निकला हुआ गोपाल, जिसका गोपाल कृष्ण से संबंध आता है, वो अपनी पहचान किसी को बोले बिना बताए उसकी पहचान अपने आप बन जाती है। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी है। और ये तो हम अगर भगवान कृष्ण के जीवन काल से देखें और सीखें तो भी ध्यान में आ जाएगा। एक ऐसा बालक जिसके पैदा होने के पहले जिनके 7 भाई बहनों को अपने प्राण की कुर्बानी देना पड़े, उनका उत्सर्ग करना पड़े, कितना कठिन होगा ये मैं जो बोल रहा हूं। एक ऐसे बालक जिनके पैदा होने के पहले माँ बाप को जेल जाना पड़े, वसुदेव देवकी महाराज को जेल के अंदर 20 साल निकालना पड़े, कितना कठिन काल होगा। लेकिन और जिनके लिए बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद लोग उसको हवा नहीं लग जाए इस डर के मारे छिपा के रखते हैं, लेकिन जिस बच्चे को पैदा होते उफनती जमुना जी में जाना पड़े, और जो अपनी माँ का, सगी माँ का तो दूध भी नहीं पी सके, कितना कष्ट होगा उसकी माँ को भी, और उस बालक का कितना बड़ा एक तरह से परीक्षा का समय होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे देश और देश तो क्या पूरी सनातन संस्कृति, इसी कारण से तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की संस्कृति मानी जाती है कि दुनिया की कितनी चुनौतियां हो, कितने ही कष्ट हो, हमारी सनातन संस्कृति ना झुकी है ना झुकेगी, ये हमें इस बात का गर्व है। भगवान राम का जीवन पूरा का पूरा जीवन मर्यादा के अंदर रहने का है। ये आज नहीं 17 लाख साल पहले से भगवान राम का प्रादुर्भाव लगभग 17 लाख साल पहले माना गया, लेकिन 17 लाख साल के बाद भी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ, तो जिनने मर्यादा तोड़ी उनको मर्यादा सिखाने का काम अगर किसी ने किया है, हमको गर्व है, वो गोपाल कृष्ण भगवान है। जिनने अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा दिया, जिनके रोम रोम में धर्म समाया हुआ है, जो धर्म के अनुसार चलने के लिए मर्यादा में लोगों को रखना जानते हैं, जिनको कोई किसी प्रकार के भय नहीं, बड़ी से बड़ी चुनौतियां, बड़ी से बड़ी ताकतें, बड़ी से बड़ी सत्ताएं जिनके आगे बोनी लगती है, जिनके आगे छोटी लगती है, हमें इस बात का गर्व है। हाँ, हम उस वंश के हैं जहां हम अपने श्री कृष्ण से हमारा संबंध जोड़ते हैं। और आप कल्पना तो करिए कितने प्रकार से भगवान की परीक्षा हुई, लेकिन कोई एक परीक्षा में भगवान कमजोर हुए क्या? 11 साल की उम्र में कंस का नाश कर देते, लेकिन उसके बाद भी समाज के लिए शिक्षा का महत्व क्या है, यह हमको सीखने वाली बात है। भगवान आते तो वृंदावन गोकुल से हैं, उनकी उस समय तक शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, लेकिन समाज में आज भी हम सबको इस बात का महत्व रखना है कि हमारे घर में शिक्षा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान ने सबसे पहले कंस के समापन के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं पकड़ी, लेकिन बगैर कुर्सी पकड़ने के उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भैया ये जो आप मेरे को दिखा रहे हो सकता है उनको दिखाओ जो आपकी लीडरशिप का ठेका लेके बरसों तक आपकी छाती पे मूंग चल रहे थे। मेरे आगे 2-4 लोगों को बताने से काम नहीं चलेगा। आप उनके पास जाओ जिनके पास 4-4 बार के मुख्यमंत्री का पद जिनके घर में था, ये उनके पास जाके बताओ कि हाँ हमारा पुरुषार्थ पराक्रम क्या कह रहा है। आज के इस अवसर पर जो मैं आपके बीच बात करने आया हूँ, मेरे पास तो 2 ही बात है, अपने समाज के स्वजनों से मिलने का सुख भी है, और आपके सामने यह इतना बड़ा आकाश है जिनके माध्यम से हम अपने समाज को वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 4 साल पहले जैसे मैं दूसरी बार विधायक बना, मुझे उच्च शिक्षा का मंत्री बनाया गया। अभी हमने तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो हम अपने लोगों से मिलने आए हैं। मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले जिस जगह पर भगवान कृष्ण शिक्षा लेने आए थे उस पर पूरे तीर्थ क्षेत्र को बनाने का फैसला ले। समाज में शांति का पैगाम देता है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। जो कालियानाग की चुनौती से भी डरता नहीं है, जो इंद्र को चुनौती देता है, इंद्र से कहता है कि तू वर्षा कर ले, कष्ट लिया कितने ला सकता है, लेकिन ऐसे कष्टों के बीच भी सारे ग्वाल वाल सारे समाजजनों को ले जा करके सबके साथ खड़े होकर के जो मन में है वो अपने मन मस्तिष्क से समाज में स्थापित कर देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बदलते दौर में, आज के समय में, लोकतंत्र में मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको भी कि मैं जब आया था तो मुझे लगा था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां ऐसा माना जाता कि समाज का एक ही परिवार ठेकेदार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज किसी का ठेकेदार वाले को व्यवस्था से अपने आप को बाहर लाता है, जिसकी अपनी स्वयं की पहचान है, और यह होना भी चाहिए। मुझे इस बात का गर्व है
कि आपके यहां से निकला हुआ एक किसान परिवार का बेटा, जिसने अभाव और कठिनाइयों से बढ़ा, लेकिन अभाव और कठिनाइयों के बावजूद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं कोई दल विशेष का भी प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन